के तरकश की शुरुआत एक और बड़े खुलासे के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। शिलांग पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर पहुंची थी, जहां वो राज कुशवाहा से मिली थी। राज ने इंदौर में सोनम के लिए किराए के कमरे का इंतजाम किया, एक दिन रुकवाया। इसके बाद इंदौर से एक ड्राइवर ने सोनम को गाजीपुर ड्रॉप किया है। हत्या के बाद सोनम हमलावरों से भी मिली थी, उनसे लगातार बातचीत कर रही थी। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, वो जगह जहां के लिए सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है, वो जगह जहां के लोगों की संवेदनाएं सोनम से जुड़ी हुई हैं, वो जगह जहां तलाश की जा रही है, वो जगह जहां दुआएं की जा रही हैं, वहीं पहुंच गई इंदौर। वहीं इंदौर पहुंच गई सोनम। अगर सोनम ही हत्यारी है, अगर अभी चूंकि वो आरोपी बनाई गई है, तो ये दुस्साहस देखिए कि मर्डर के बाद यानी 25 तारीख को वो इंदौर पहुंचती है, राज कुशवाहा से मिलती है, किराए के कमरे में एक दिन रुकती है, फिर इंदौर से ड्राइवर के जरिए गाजीपुर पहुंचती है। हत्या के बाद हमलावरों से मिलती है, जो सह आरोपी है, उनसे बातचीत करती है। दुस्साहस देखिए। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है, इंदौर पहुंची थी 25 तारीख को सोनम। कितनी हैरानी की बात है, जहां सवाल उठ रहे हैं, जहां के लोगों की संवेदना है, जहां के लोग सच जानना चाहते हैं, जहां के लोग सोनम की चिंता कर रहे हैं, वहां मर्डर करके पहुंची है सोनम। मिथिलेश। और ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही शहर है जो लगातार सोनम कहाँ है, सोनम की चिंता में लगातार सड़कों पर उतर के लड़कियां ये मांग कर रही थी कि चल से चल सीबीआई जांच हो, ढूंढ के लाए, सोनम लापता है। सोनम को लेकर हर एक इंदौर के लोग चिंतित नजर आ रहे थे। चारों तरफ हर गलियों में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आखिर सोनम किस हाल में होगी। सोनम को लेकर पूरे इंदौर के लोग चिंतित थे, लेकिन सोनम ने जो कुछ किया, सोनम ने जिस तरीके से अपने पति की साजिश रची, जब ये सब चीज़ें सामने आई तो लोग ये सब सुन के हैरान रह गए। फिलहाल ललित, जब सोनम की जानकारी सामने आई कि सोनम हत्या करने के बाद इंदौर आई थी, और इसकी बड़ी जानकारी खुद एसपी जो शिलांग है विवेक सिंह, उन्होंने दी है। उन्होंने बड़ी जानकारी देके कहा कि हत्या करने के बाद में वो अलग अलग रूट से होते हुए इंदौर पहुंची थी, और इंदौर में एक दिन किराए के मकान में रुकी थी, और एक दिन जो जिस मकान में रुकी थी, जिस कमरे में रुकी थी, उसकी व्यवस्था भी राज कुशवाहा ने किया था। उसके बाद वो ट्रेवल से एक गाड़ी बुक की जाती है और उस गाड़ी से वो उत्तर प्रदेश चली जाती है। तमाम ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई। हालांकि राज कुशवाहा गिरफ्तार हो चुका है, पहले ही राज कुशवाहा की पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड पर है। अब इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले शिलांग पुलिस इंदौर में है और एक एक एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है, एक एक साक्ष्य को इकट्ठा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी इस वक्त उसी जगह पे मौजूद है, जहां पर कुछ देर पहले विशाल को लेकर पुलिस पहुंची थी। सबसे पहले 2 घंटे तक ललित घर में सर्चिंग किया गया। उसके बाद एक खाली मैदान पर पुलिस लेके जाती है, किसी से फोन पे बात कराते हैं और लगभग 15 मिनट तक कोई खाली मैदान पर रुकते हैं। यानी ललित, सोने की चैन, सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट ये तलाशा जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ राजा ने पहन रखा था और राजा के 100 से ये कुछ भी नहीं मिला है। यानी हत्या करने के बाद में ये जो हत्यारे हैं, ये वहाँ से ये सब चीज़ लेकर भाग निकलते हैं। ललित, सबसे बड़ा अपडेट तो ये भी सामने आया कि उस वक्त राजा के पर्स में 15,000 रुपये भी रखे हुए थे, जिसे सोनम ने इन हत्यारों को दे दिया। ये तमाम बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था खरीद के, राज कुशवाहा ने मोबाइल फ़ोन दिया था। एक कीपैड वाला जो मोबाइल है, छोटा वाला जो मोबाइल है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। नई सिम खरीदी गई थी, लेकिन नई सिम किसके नाम पे खरीदी गई थी, ये भी अपनी तफ्तीश का विषय है। जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा कि नई सिम किसके नाम से खरीदी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाखों रुपए की बात सामने आ रही है कि हत्या करने पर इन सभी लोगों को लाखों रुपए मिलने वाले थे। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। मैं खुद उस कातिल वाली गली में मैं गया था ललित, एक एक घर पे हम गए थे, आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की, आसपास के लोगों से हमने बातचीत की, तो पता चला कि ये सभी लड़के जो है 20 से 22 साल के उम्र के हैं। महज इनकी जो उम्र है वो 20 से 22 साल की है, और तीनों अच्छे दोस्त हैं, तीनों एक ही गली में रहते हैं। लगभग 2-3 मकान छोड़ के सभी के मकान हैं। वहाँ पे सबसे पहला जो घर है वो विवेक उर्फ बिक्की का घर है, दूसरा जो घर है वो आनंद का है, और तीसरा जो घर है वो आकाश का। इस तरीके से 3 घर वहाँ पे है। तीनों
तीनों आरोपी एक ही गली में रहते हैं, तीनों अक्सर एक साथ घूमते थे और तीनों के घर की एक ही परेशानी थी, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। और दूसरी तरफ जब हम राज कुशवाहा के घर पहुंचे तो हम भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि राज कुशवाहा का एक बहुत छोटा सा किराए का मकान था, जिसमें उसकी माँ, 2 छोटी बहन भी उस घर में थी और घर की हालात बिल्कुल ठीक नहीं थी। यानी पैसे की आर्थिक तंगी से ये चार के चारों लोग जूझ रहे थे। शायद इन्हें पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इन सभी लोगों को हायर किया गया। लेकिन अभी शुरुआत में जो बात सामने आई थी, जो आरोप लगे सोनम और राज कुशवाहा पे कि इन दोनों के बीच में अफेयर था और उसी अफेयर के चलते एक पूरी हत्याकांड की साजिश सोनम ने रची। और सबसे बड़ी बात है, ललित सुपर कॉरिडोर के एक कैफे की जानकारी भी सामने आ रही है, जहां पर ये सभी लोग आपस में बैठकर लगभग 5 से 6 घंटे का वो वक्त था, जिसमें सोनम भी फोन पे कनेक्ट थी। और 16 मई की बात कही जा रही है। 16 मई की रात लगभग 9 बजे इन्होंने प्लानिंग किया था कि किस तरीके से राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या करना है। यानी 16 मई को तय हो गया था कि राजा रघुवंशी की हत्या कैसे करनी है। 17 तारीख को सोनम टिकट बुक करती है और बिना किसी से पूछे, यानी राजा की हत्या कहाँ होगी, किस जगह पे होगी, कब होगी, ये सब कुछ सोनम ने पहले से ही तय कर लिया था। समय, दिन, दिनांक सब कुछ पहले से तय था। उसके बाद 17 को हनीमून की टिकट बुक होती है। 18 तारीख को राजा को एक फ़ोन आता है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, हम हनीमून पे चल रहे हैं। और सरप्राइज़ ये था कि वो राजा की वहाँ पर हत्या होने वाली थी। राजा हनीमून की तैयारी कर 20 तारीख को सोनम के साथ हनीमून के लिए इंदौर से निकलते हैं। उसके बाद 23 तारीख से अचानक सोहरा के वादियों से लापता हो जाते हैं। 10 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 2 तारीख को राजा को शव मिला था। जी ललित। ठीक, बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और हनीमून